सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और लगभग 18-20 दिनों के गैप के बाद में आज पुनः हम अपने स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दशलक्षण महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। समस्त श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार को, क्योंकि मैं भी उस परिवार का एक हिस्सा हूं, तो अपनी तरफ से पूरे परिवार को दशलक्षण महापर्व की, रत्नत्रय महापर्व की और साथ में ही अनंत चतुर्दशी महापर्व की, सभी महापर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में ही क्षमावाणी महापर्व हम सभी ने मनाया। आप सभी लोगों से इस बार प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन परोक्ष रूप से क्षमावाणी के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को उत्तम क्षमा की भावना रखते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे माध्यम से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो मन वचन काया से, तो हमें क्षमा करें। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि गलती बोलने वाले से होती है। आप सभी तो श्रोतागण हैं और हम वक्ता हैं, हम बोलने वाले हैं। तो हो सकता है हमारे माध्यम से, हमारे वचनों से या हमारे किसी भी व्यवहार से कदाचित कोई कक्षा नहीं लेने के कारण या आगे पीछे लेने के कारण या फिर कक्षा में देरी से कदाचित हो गए हों या और किसी भी प्रकार से यदि हमारे माध्यम से आपके कोमल से दिल पर ठेस पहुंची हो, तो मैं अपनी तरफ से आप सभी के बीच में हाथ जोड़कर उत्तम क्षमा की भावना रखता हूं। आप सभी मुझे क्षमा करें और मैं अपनी तरफ से भी आप सभी लोगों को क्षमा करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। क्षमावाणी पर्व का यह है जो एक सोपान है या एक अवसर हम सब लोगों को मिलता है। कभी कभी जब मैं चिंतन करता हूँ वास्तव में जैन दर्शन और जैन धर्म में कितनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य है। जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ में हमारा कोई बैर भाव हुआ है, उसके प्रति तो हमारे अंदर क्षमा भाव उपस्थित हम करने का रख ही रहे हैं। लेकिन कभी विचार कीजिए कि जिस जीव को हम नहीं जानते हैं, जिस इंसान को हम नहीं जानते हैं, जिन प्राणियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी उनके प्रति भी क्षमा का भाव रखने का आचार्यों ने हमें उपदेश दिया है, हमें कथन किया है। हम संसार के प्रत्येक प्राणी से क्षमा की भावना रखते हैं। हम एकेंद्रीय जीव से लेकर के पंचेंद्रीय जीव तक के सभी जीवों के प्रति क्षमा की भावना रखते हैं। हम चारों गतियों के जीवों के प्रति क्षमा की भावना रखते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जीव के प्रति जहाँ मैत्री भाव, क्षमा का भाव होता है, निश्चित रूप से हमारा हृदय कितना साफ हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, हमारा बोझ कितना हल्का हो जाता है।
अभी तक अगर हमारा किसी के साथ कोई बैर भाव है, या किसी तरह का कोई भी आपस में कहासुनी हो गई, बोलचाल कम हो गई, बंद हो गई, तो हम मन पे एक बोझ लेकर के चलते हैं। मन में एक विकल्प सा बना हुआ रहता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसके बावजूद भी उसकी फोटो आने पर, उसकी शक्ल दिखने पर, या उसकी चर्चा आने पर भी हमारे मन में बहुत जल्दी विकल्प आ जाता है। लेकिन यदि हमारे मन में उसके प्रति क्षमा का भाव आ जाएगा, हमने उसको माफ कर दिया, तो मैं मान के चलता हूँ, और ये आप लोग खुद अपना सकते हैं, कि फिर उसके प्रति हमारे अंदर विकल्प नहीं रहेगा। फिर हम एक बोझ लेके नहीं चलेंगे, एक बहुत साफ सुंदर स्वच्छ जीवन जीने वाले हम बनेंगे, मन के विकल्प से दूर होकर के, और बहुत हल्का अपने आप को हम फील करेंगे। तो इसलिए हम सबको सबसे पहली बात तो ऐसा कार्य करना ही नहीं कि हमारा किसी के साथ बैर भाव हो। लेकिन अगर कदाचित हो भी जाता है, तो तुरंत क्षमा याचना करके अपने उस दिल को साफ कर लेना चाहिए। और यही सब बातें अपन इस श्रवण संस्कृति पाठशाला में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इन सबको पढ़ने का उद्देश्य ही हमारा यही है। हम क्यों पढ़ रहे हैं सात तत्व नौ पदार्थ? हमने क्या जाना छह द्रव्यों से? रत्नत्रय के स्वरूप समझ लेने से क्या हो जाएगा? इन सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य है अपनी कषायों को कम करना। और जहां हमारी कषाएं कम होंगी, तो वास्तव में हमारे स्वाध्याय का फल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि स्वाध्याय का उद्देश्य यही है। धर्म किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और अभी फिर निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, दान देना, इसका नाम धर्म नहीं है। बल्कि ये सब धर्म के साधन हैं। इनके निमित्त से हमारे आत्मा के जो परिणामों में निर्मलता आती है, पाप कषायों की ओर जो हमारी प्रवृत्ति कम होती है, उसका नाम है धर्म। और वो धर्म जब निश्चित रूप से हमारे जीवन में आएगा, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, और वो हमारा स्वाध्याय भी और हमारा पढ़ना पढ़ाना भी सार्थक होगा। पिछली कक्षा में हमने सात तत्व और पदार्थों के ऊपर विस्तृत विवेचन किया था, और उसकी व्याख्या समझी थी। और उसी सात तत्वों में जब हमने पुण्य और पाप, इन दो पदार्थों की भी चर्चा की, तो इस बात से अपने को ये बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हुआ था और दृष्टिगोचर हुआ था कि वास्तव में जब हम पाप और पुण्य दो शब्द पढ़ते हैं, तो हमेशा अपने पुण्य को बढ़ाने की बात और पाप से दूर हटने की, पाप से बचने की बात की जाती है। जब हमारी आत्मा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों से लिप्त होती है, तो पाप कर्म का बंध होता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है, और उन अशुभ कर्मों के साथ साथ संसार में वृद्धि होती है, नरक तिर्यंच में जाना पड़ता है। लेकिन यदि उन्हीं के स्थान पर यदि हम पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य की क्रियाएं करते हैं, पुण्य का बंध करते हैं, तो निश्चित रूप से सदगति होती है। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, वज्र विषम नारा सहनन, समचतुरस्य संस्थान, सुभग आदि नाम कर्म का उदय, सातावेदनी कर्म का उदय, उच्च गोत्र का उदय, ये सारे के सारे जो शुभ कर्म हैं, पुण्य कर्म है, पुण्य प्रकृतियां हैं, उनका बंध होता है। और ये बंधुओं संसार में भटकाने वाली प्रकृतियां नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया था, और तो और जो तीर्थंकर प्रकृति जो है, वो भी पुण्य प्रकृति है। और 16 कारण भावनाओं को भाने का उपदेश आचार्यों ने किया है। इसलिए अगर हमारी ये मान्यता या धारणा है कि नहीं, पुण्य पाप तो दोनों समान हैं, हमें तो पाप छोड़ने के जैसे पुण्य भी छोड़ देना चाहिए, तो फिर वही बात आ जाएगी। तो फिर 16 कारण भावनाओं को भाने का उपदेश क्यों दिया आचार्यों ने? फिर तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जो मुनि महाराज हैं, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, मैंने बताया था आपको, एक तीर्थंकर बनने से, एक आत्मा के तीर्थंकर पद के प्राप्त होने से असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझना है। किसी भी अपेक्षा से पुण्य है नहीं है। आचार्य ने लिखा है, पुण्य क्रिया में उपादेय है, लेकिन हमारे लक्ष्य में है।
हमें उस क्रिया मात्र में नहीं फंसना है, उससे ऊपर उठ करके अपने आत्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और वही बात अपने को यहाँ पर समझनी है। इस व्याख्यान के बाद में अब अपन आगे बढ़ते हैं पाठ 8, जिसका नाम है उद्दायन राजा। आज की कक्षा में हम एक बहुत सुंदर कथा पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक ऐसे राजा की स्टोरी पढ़ेंगे जो हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से निर्वि चिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। निर्वि चिकित्सा का शाब्दिक अर्थ होता है विचिकित्सा नहीं करना। विचिकित्सा मतलब ग्लानि, घृणा का भाव नहीं करना। इसका नाम है निर्वि चिकित्सा अंग। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने और अन्य आचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन रत्नगंज शाहुकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे से किया, और एक एक अंग का स्वरूप उन्होंने बहुत अच्छे तरह से समझाया। और उस अंग के स्वरूप के समझाने के साथ साथ उस अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे उन महापुरुषों का नाम लिया। उन्होंने वहां पर लिखा, तावदंजन चौरोंगे ततोनंत मति स्मृता उद्दायन तृतीये तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिषेण ततः पर विष्णुश्च वज्र नामा च शेषयोर लक्ष्यताम गतौ। ऐसा ये 2 श्लोक लिख करके उन्होंने पूरे 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखे। निशंकित अंग में अंजन चौर, निकांक्षित अंग में अनंतमती रानी, निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन राजा, इस तरह से। तो आज की इस कक्षा में उद्दायन राजा की हम कहानी पढ़ते हैं, और उस कहानी को पढ़ करके हम ये समझेंगे कि हम भी अपने जीवन में उस निर्विचिकित्सा अंग को कैसे ग्रहण करें, कैसे लाएं, और कैसे उस घृणा से हम बचें। आइए देखते हैं। वत्स देश में शेखपुर नगर के राजा उद्दायन बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। एक समय सौधर्मिंद्र ने अपनी सभा में सम्यक्त गुण की प्रशंसा करते हुए निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन की भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ पर हमारे आज की इस कथा के मुख्य नायक हैं राजा उद्दायन, उनकी रानी प्रभावती। और सम्यक दर्शन के जब 8 अंगों की चर्चा और 8 अंगों को ग्रहण करने की बात की जाती है, तब वास्तव में वह सम्यक दर्शन संपूर्ण सम्यक दर्शन कहलाता है। क्योंकि अगर उस सम्यक दर्शन का एक भी अंग कमजोर होता है, निशंकित नहीं है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, तो एक भी अंग कमजोर है, तो फिर वो संपूर्ण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आचार्य भगवंत ने ही स्पष्ट किया है, नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रक्षरोन्यूनो निहंति विश्वेदना। जिस प्रकार अगर किसी मंत्र में एक भी अक्षर कम होता है, तो उससे विष की वेदना दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक भी अंग कम होता है, तो वह सम्यक दर्शन संसार जन्म की संतति को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए उस सम्यक दर्शन के 8 अंगों को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। आज अपन निर्विचिकित्सा अंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आचार्य भगवंत निर्विचिकित्सा अंग में पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में क्या लिखा, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। जहां पर घृणा का भाव नहीं होता, मुनि महाराज के उस मलिन शरीर को देख करके भी घृणा का भाव नहीं करना। मुनि महाराज का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि मुनि महाराज स्नान नहीं करते। हमारे दिगंबर मुनि महाराज स्नान नहीं करते। उनके 28 मूलगुणों में एक मूलगुण आता है स्नान। क्योंकि स्नान करने पर कितने जीवों की हिंसा होती है। पानी इकट्ठा करना, फिर पानी शरीर के ऊपर डालना, फिर साबुन आदि लगा करके नाली के माध्यम से वो पानी निकलता है। आचार्य ने लिखा, अनेक तरह जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, और हम और आप तो पता नहीं जिस स्थिति में नहाते हैं उनका तो कहना ही क्या है। बताइए कैसे कैसे घंटों घंटों शॉवर के नीचे खड़े रहते हैं, अनछना पानी आ रहा है,
या पानी अगर अपन ने सर्दियों के टाइम में गीजर का भी यूज किया तो गीजर में जो पानी जा रहा है वो भी अनछना पानी जा रहा है। अब एक बूंद अनछने पानी, वैज्ञानिकों के अनुसार क्या पढ़ के आए अपन, कितने जीव हैं? 36,450। 36,400, और अपने यहाँ अपेक्षा से तो असंख्यात है। और अनछना पानी जब गीजर में जा रहा है, उन सब त्रस्त जीवों का घात हो रहा है। आप सोचिए, एक बार के स्नान करने से असंख्यात त्रस्त जीवों का घात हो गया। जलकायिक की तो बात ही क्या करें। और मुनि महाराज एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं करते, त्रस्त जीवों की तो बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में उनके लिए मूल गुण बताया गया, स्नान। स्नान नहीं करना। और जब स्नान नहीं करेंगे तो हम सब जान सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है, शरीर पर मैल जम जाएगा, गंदगी हो जाएगी, पसीने आदि के कारण से बदबू आएगी। ऐसी स्थिति में भी उनके उस शरीर को देख करके घृणा नहीं करना, इसका नाम है निर्विचिकित्सा। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। स्वभावतः अशुचौ काय, जो शरीर स्वभाव से अपवित्र है, अशुचि है। इस शरीर की क्या बात करें, ये शरीर तो इतना अपवित्र है कि भवन्ति प्राप्य यत् संगम अशुचीनि शुचिन्यपि स काय संतता पायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में लिखते हैं, यह शरीर कैसा है, कितना अपवित्र है कि जिसका सानिध्य, जिसका साथ, जिसका स्पर्श प्राप्त करके पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। सोचिए, अभी अपने हाथ में अपन ने भगवान के, अब उदाहरण समझना कैसे पवित्र वस्तु अपवित्र हो गई। अपन ने हाथ भगवान के चरणों में रख दिए, भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, हाथ कैसे हो गए, पवित्र हो गए। अब अपन ने अपने माथे पे लगा लिया, माथे पे लगा करके और फिर क्या किया, अब उसके बाद में अगर हमें वापस वही हाथ भगवान के चरणों में लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, वापस हाथ धोने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, हमारा हाथ का स्पर्श जब माथे से लगा तो वह हाथ भी वापस अपवित्र हो गए। मुख में हमें कोई अच्छी वस्तु रखी बहुत सुंदर, और वापस उसको निकाल लीजिए, क्या वापस खा पाएंगे हम? जिसका संसर्ग पा करके पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, ऐसा महान अपवित्र है ये शरीर। ऐसे उस अपवित्र शरीर के लिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं, स्वभावतः अशुचौ काये, जो स्वभाव से अपवित्र है ऐसे शरीर में। लेकिन एक रास्ता है, एक उपाय है कि हम उस अपवित्र शरीर को भी पवित्र बना सकते हैं। कौन सा रास्ता है? रत्नत्रय पवित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन रत्नों को धारण करने से वह अपवित्र शरीर भी पवित्र बन जाता है। अभी हमारे और आपके शरीर की कोई पूजा नहीं करता, कोई अर्घ नहीं चढ़ाता, कोई आरती नहीं करता, लेकिन जब इसी शरीर के माध्यम से रत्नत्रय को धारण कर लिया जाएगा, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया जाएगा, पिछी कमंडल आ जाएंगे, नग्न दिगंबर वेश हो जाएगा, तो इसी को हम नमोस्तु करेंगे, इसी की वंदना करेंगे, इसी को अर्घ्य चढ़ाएंगे, इसी की आरती उतारेंगे, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए आचार्य भगवंत के पाद प्रक्षालन को समर्पित कर देंगे। इसकी महिमा है ये, रत्नत्रय की महिमा। अपवित्र शरीर को भी इस रत्नत्रय ने पवित्र बना दिया। तो आचार्य महाराज यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसे उस शरीर को देख करके कभी ग्लानि का भाव मत लाना, कभी घृणा का भाव मत लाना। और ये तो केवल यहाँ इसकी बात चल रही है मुनि महाराज की, नहीं, सब में लगाओ।
आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में द्रव्येषु पुरीषादिषु शब्द का प्रयोग कर दिया। पुरीष का मतलब होता है मलमूत्र। मलमूत्र को देख करके हमें घृणा होती है कि नहीं? बोलो। मलमूत्र हमें कहीं दिखा, तुरंत हमने नाक बंद कर ली। वमन, किसी ने वॉमिट किया और तुरंत हमने नाक बंद कर ली। कहीं गंदी वस्तु रखी हुई है, गंदगी हो रही है, कहीं सड़ांध हो रही है, बदबू मार रही है, दुर्गंध वाली वस्तु है, हमें तुरंत अब ग्लानि घृणा भाव, अरे हटाओ हटाओ, दूर हटाओ, क्या है ये? कभी इस बात पर विचार किया कि वो वस्तु है? वस्तु में दो ही धर्म होंगे, या तो सुगंध या दुर्गंध। बोलो, घ्राण इंद्रिय के कितने विषय पढ़ के आए हैं? घ्राण इंद्रिय के दो ही विषय हैं, सुगंध या दुर्गंध। तो जब दो ही विषय हैं, सुगंध नहीं हो रही है तो दुर्गंध होगी, इसमें स्वाभाविक सी बात है। वस्तु से द्वेष करने से क्या उसकी दुर्गंध कम हो जाएगी? समझिए विषय को। वस्तु के प्रति द्वेष करने से ये दुर्गंध, जैसे मलमूत्र है, आपने उसके अरे छी गंदी गंदी गंदी, हटाओ हटाओ, इससे क्या हुआ? उसकी बदबू कम हो गई है? बल्कि और द्वेष भाव से पाप कर्म का बंद हो गया। निर्विचिकित्सांग का पालन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं आ पाएगा। सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है, धारण करना है, तो निर्विचिकित्सा किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, संसार की कोई भी वस्तु हो, उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आना चाहिए। आप चाहे भारत में रहें, चाहे दुबई में रहें, चाहे कतर में रहें, मैं तो इन वस्तुओं की बात कर रहा हूं। मैं तो और उससे आगे बढ़ करके चिंतन दे रहा हूं, व्यक्तियों के प्रति भी घृणा का भाव नहीं आए। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे। कभी नहीं। किसी दीनहीन गरीब को देख रहे हैं हम, किसी रोगी को देख रहे हैं हम, किसी के शरीर से कुष्ठ निकल रहा है, उसको देख करके घृणा का भाव मत लाइए। अगर घृणा का भाव आएगा, निर्विचिकित्सा अंग नहीं आ पाएगा। तो निर्विचिकित्सा अंग नहीं आया, सम्यक दर्शन नहीं। आचार्य ने लिखा, बल्कि उस समय क्या ध्यान रखो, क्या भाव रखो। आचार्य ने लिखा, 4 प्रकार का जो धर्म ध्यान है, उसमें एक ध्यान है अपाय विचय धर्म ध्यान, कर्म के फल का चिंतन करना। उस समय भगवान से प्रार्थना करो, भगवान देखो इसने कैसा कर्म किया था, इसलिए उसको ये फल मिल रहा है पाप कर्म के उदय से। संसार में ऐसा कर्म कोई ना करे, सब पाप कर्म से बचे, पाप से बचे, ताकि ऐसे दीनहीन गरीब रुग्ण अवस्था, रोगी अवस्था, शरीर से खून पीप निकल रहा है, ऐसी अवस्था किसी की ना हो। कि करुणा भाव मन में आए, अपाय विचय धर्म ध्यान आए, बल्कि घृणा का भाव नहीं आए। अगर ग्लानि का भाव आएगा तो निश्चित रूप से हम सम्यक दर्शन से दूर हो जाएंगे। तो आइए अपन उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। वो बड़े जोधर में, अब देखिए, जो धरती पर बैठा हुआ है, मनुष्य लोक में है, और उसका चिंतन और उसकी चर्चा हो रही है देवलोक में। जो लोग ये कहते हैं देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अरे भाई कहाँ उल्टा जा रहे हो? सम्यक दर्शन धारण कर लो, देवी देवता आपके आगे पीछे घूमेंगे, देवी देवता हमारी सेवा करेंगे, देवी देवता हमारी पूजा करेंगे। यमपाल चांडाल सिर्फ एक नियम लिया था चतुर्दशी को, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, और इतने से नियम के कारण से देव आ गए ऊपर से बचाने के लिए, उसको सिंहासन की रचना हो गई। एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो इसलिए उदयन राजा की प्रशंसा, उदयन राजा की चर्चा सौधर्मेंद्र के उस सभा में हो रही थी। तब उस समय क्या होता है आगे देखिए। इस प्रशंसा को सुनकर सभी देव राजा उदयन से अत्यंत प्रभावित हुए, और तब एक देव उदयन राजा एवं उसकी रानी प्रभावती की परीक्षा लेने के लिए कुष्ठ रोग से ग्रसित, अत्यंत दुर्गंधित शरीर में रत्नत्रय से पवित्र दिगंबर मुनि मुद्रा का रूप धारण कर आहारचर्या के लिए शेखपुर नगर में निकल पड़ा। क्योंकि देव भी परीक्षा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये समझिए। हाँ,
अगर आपने कोई नियम लिया है तो नियम लेने के बाद उस नियम की परीक्षा जरूर होगी, ये पक्का है, ये तय है। अगर हमने नियम लिया है तो नियम की परीक्षा तो होगी। अब वो अलग बात है कि देव आकर के भी ले सकते हैं अथवा सामान्य मनुष्यों में भी हो सकती है। परीक्षा का मतलब आप कितने दृढ़ हो उस नियम को पालन करने में। सामने वाला खूब ऑफर देगा आपको, भैया थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया मेरा नियम है। आपको खुद बहलाने की कोशिश करेगा, आपको भय दिखाएगा, आपको लोभ देगा। अगर आप ये ले लोगे तो मैं आपको इतना दूंगा, ये करूंगा, ये डील कर लूंगा। सम्यक दृष्टि जीव या हम लोगों को कभी भी विचलित नहीं होना, अपने आप को दृढ़ और मजबूत रखना है, नहीं नियम का पालन करना है मुझे। और उनकी इस प्रशंसा को सुनकर के एक देव ने एक रूप बनाया मुनि महाराज का, क्योंकि देवों के पास विक्रिया है और विक्रिया से वो अन्य रूप बना सकते हैं। देव ने रूप बनाया एक मुनि महाराज का। मुनि महाराज भी सामान्य नहीं, जिनके शरीर से कुष्ठ रोग हो गया है, शरीर में जगह जगह से खून पीप निकल रहे हैं, वाइट हो रहा है, जगह जगह से दुर्गंध आ रही है, उनके उस शरीर को देख करके हर कोई दूर भाग रहा है। ऐसा रूप उन्होंने बनाया और रूप बना करके आहारचर्या के लिए निकल गए। और आहारचर्या पे निकलने के बाद क्या हुआ देखिए आगे। शरीर की दुर्गंध से नगर के समस्त श्रावकगण उन्हें देखते ही भाग गए, कोई नहीं रुका, उन्हें देखते ही भाग गए। किंतु उदयन राजा एवं रानी प्रभावती ने बड़ी विनय एवं भक्ति से मुनि महाराज का परिवहन किया और नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दान दिया। सोचिए, जिस दुर्गंधित शरीर को देख करके दुनिया भाग रही है, मुनि महाराज के उस रूप को देख करके उदयन राजा के अंदर और रानी प्रभावती के अंदर कितनी बड़ी भक्ति है गुरुओं के प्रति, सच्चे मुनि महाराज के प्रति, गुरुओं के प्रति। उनको थोड़ी ना पता है कि ये कोई देव की शक्ति है, ये देव ने विक्रिया बनाई है। देव ने विक्रिया बनाई है ये बात उदयन राजा को नहीं पता, उसने तो देखा मुनि महाराज हैं। और जैसे ही मुनि मुद्रा देखी, उसके मन में ग्लानि नहीं आई। जैसे अन्य दूसरे लोग भाग गए, वो भी दरवाजा बंद कर देता, वो तो राजा था, उसको क्या फर्क पड़ रहा था। जैसे अन्य लोग उसके दुर्गंध से दूर भाग गए, पड़गान करना तो बहुत दूर की बात, लेकिन राजा उदयन ने ऐसा नहीं किया। राजा उदयन और उनकी पत्नी रानी प्रभावती, देखिए इस प्रसंग को पढ़ने पर ऐसा लगता है राजा उदयन तो प्रसिद्ध हुए ही हैं, लेकिन उनके साथ में हर जगह हर कदम कदम पर उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ पर किया जाता है। हाँ, कभी हमने इसका महत्व समझा। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है। संसार के कार्यों में तो वाइफ सब जगह साथ देती है, लेकिन धर्म के कार्यों में जो हमेशा साथ दे उसका नाम है धर्म पत्नी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पति पति ही धर्म कर ले या पत्नी पत्नी ही धर्म कर ले, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक रथ के दोनों पहिए हैं। अगर निश्चित रूप से जीवन साथी हमें धर्म के अनुकूल मिल जाता है तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और अच्छा होता है, तनाव रहित होता है। राजा उदयन की पत्नी रानी प्रभावती भी उसके कदम कदम पर साथ दे रही है। हैं? ईमानदारी से बताओ, आज की रानियों यहाँ कक्षा में पढ़ रही हूँ, ऐसा दुर्गंधित शरीर और अगर कदाचित श्रीमान जी बोले मैं तो इनको आहार कराने जा रहा हूँ, आप क्या करेंगे। हैं? ईमानदारी से।
अगर आप साथ देंगे तो सच में आपने 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन बता रहे हैं। हाँ, उन वचनों में एक वचन ये भी है कि अपने पति के अनुकूल चलना, धर्म के अनुसार, जहां जहां पति चले वहां वहां उनका अनुसरण करना। और यदि हम भाग गए या हमने ये कह दिया आप ही जाओ, हमें नहीं मतलब, हमें तो दुर्गंध आ रही है, समझ लेना अभी हमारा संसार बहुत बड़ा है। अभी हमारे अंदर ग्लानि को जीतने का भाव नहीं आया। मुनि महाराज के उस दुर्गंधित शरीर को देख करके लोगों का मन इतना व्याकुल हो गया, दूर हो गए, भाग गए। लेकिन सोचिए, राजा उदयन और प्रभावती रानी दोनों नहीं भागे, बल्कि आगे लिख रहे हैं उनका पड़गाहन किया, और पड़गाहन करके नवधा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान दिया। और फिर उसके बाद में अधिक परीक्षा लेने के लिए उन्होंने आहार के बाद दुर्गंधित वमन भी कर दिया। रही सही कसर पूरी कर दी। जितना जो कुछ था, शरीर से बदबू आ रही थी वो तो ठीक, उसको तो सहन किया। अब आहार के बाद वोमिट कर दिया। अब बताइए, उस वोमिट को देख करके तो हर कोई आदमी, एक बदबू आती है, स्मेल आती है, पीछे हट जाता है। जिसकी बदबू से महल के सभी दासी दास भी भाग गए। अब अभी तक तो कम से कम महल के लोग तो थे वहां पे, लेकिन अब तो वो भी दूर हो गए उस भयंकर बदबू के कारण से। किंतु उदयन राजा और रानी प्रभावती विनय से मुनिराज की शुश्रूषा करते हुए अपने ही आहार दान की निंदा करने लगे। उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं, उनको उस वोमिट को साफ कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, आचार्यों ने, राजा उदयन ने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए जरा, विचार कीजिए, सामने वाले के वमन को अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ से साफ कर रहे हैं और अपनी निंदा कर रहे हैं। अरे हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, हमने शायद प्रकृति के प्रतिकूल आहार दे दिया। मुनि महाराज की ऐसी प्रकृति नहीं है। मुनि महाराज को जो हमें आहार देना चाहिए था वो नहीं दे करके मौसम के प्रतिकूल दे दिया, ऋतु के प्रतिकूल दे दिया, गलत आहार हमने दे दिया ऐसा। और अपने आप की निंदा कर रहे हैं। अंतराय, जैसे मुनि महाराज के अंतराय हो जाता है ना, तब उस समय हमें कितना मन ही मन में ये भाव आता है, अरे हमसे देखा नहीं गया, हमारे अंदर कैसे प्रमाद का भाव आ गया, हमारे निमित्त से मुनि महाराज को अंतराय हो गया। यही व्यवस्था, यही बात वो दोनों, राजा और रानी दोनों सोच रहे हैं, और मन में ये भाव परिणाम आ रहा है कि अरे ये क्या गलती हो गई हमसे, और अपने आहार दान की निंदा करने लगे। तभी अचानक वह मुनि वास्तविक देव पर्याय में प्रकट हो गया, राजा और रानी की प्रशंसा करने लगा। उसने उनका सम्मान किया और फिर अपने स्थान पर चला। कथा के प्रारंभ में अपन ने पढ़ा था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक देव ने अपना रूप बनाया था विक्रिया से, वो तो परीक्षा लेने आया था। लेकिन उस परीक्षा में राजा उदयन 100 में से 100 अंक, और ज्यादा जितने बना सकते हो बना लीजिए। वो तो केवल एक दिगंबर मुनि का वेश धारण करके आया था, दुर्गंध शरीर बना करके, उसको तो उन्होंने जीता ही जीता। लेकिन उसके जीतने के साथ साथ उस वमन के बदबू को भी उन्होंने जीता, उसके प्रति भी ग्लानि भाव मन में नहीं आया। उस परीक्षा में राजा उदयन अत्यधिक, यूं कहिए, उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से। और राजा, वो जो मुनि महाराज थे, वो तो देव थे, उसने अपना असली रूप प्रकट किया। देव के रूप में वो प्रकट हुआ और उसने अपनी बात बताई कि मैं तो आपकी परीक्षा करने आया था। सौधर्मेंद्र जी और पूरी सभा में आपकी प्रशंसा हो रही थी, इसलिए मेरे मन में आपकी परीक्षा करने का विचार आया, इसलिए मैं आपके पास में आया और उनकी बहुत प्रशंसा की, उनका बहुत आदर सम्मान किया, सत्कार किया, खूब वचनों से प्रशंसा, खूब तरह से। और फिर उसके बाद में पूरी प्रजाजन, पूरे दास दासी, पूरा राजमहल सब एकत्रित हो गए। उन सब ने देखा हमने तो कितनी बड़ी भूल की, हमारे मन में तो ग्लानि और घृणा का भाव आ गया,
लेकिन देखो, राजा और रानी के मन में ये भाव नहीं आया। कालांतर में राजा उदयन संसार एवं भोगों से विरक्त होकर कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए, और रानी प्रभावती ने आगामी पर्याय में स्वर्ग प्राप्त किया। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक अंग का पालन करने से, ये तो एक अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बाकी के 7 अंगों का पालन उदयन राजा नहीं करते थे, करते थे। लेकिन एक विशेष अंग की अपेक्षा से उनका यहाँ पर स्मरण किया गया। उस एक अंग में प्रसिद्ध होने मात्र से उनके अंदर कैसा भाव जागृत हुआ, धर्म की महिमा कितनी महान है। और यदि उस धर्म को ही मैं अपने जीवन में अपना लूं, हम यही तो समझ रहे हैं। धर्म की महिमा को समझना बहुत जरूरी है। धर्म पढ़ने का उद्देश्य क्या है? धर्म पढ़ने का उद्देश्य जीवन में उतारना है, मात्र पढ़ लेना ही नहीं। आज अपन ने उदयन राजा की कहानी पढ़ी, निर्विचिकित्सा अंग की कहानी पढ़ी, ग्लानि नहीं करना चाहिए ये अपन ने पढ़ा। और अगर हम वैसे के वैसे ही ग्लानि कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही घृणा कर रहे हैं, तो फिर पढ़ने का लॉजिक, फिर पढ़ने का मतलब क्या निकला? इसलिए जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, उतना उतना हमारे जीवन में आना चाहिए। भले ही पूरा 100% नहीं आ पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लाएं, अंश रूप में लाएं। जितना लेकर के आएंगे उतना हमारे लिए लाभदायी होगा, क्योंकि ये धर्म ही है जो हमें हर स्थान पर, हर समय पर हमारी रक्षा करता है। और आज का जो कक्षा के निमित्त से जो वीडियो बना, प्रसंग आया, इसलिए मुझे अचानक से स्मरण हुआ आया। जो वीडियो बनाया है, इस बार का जो वीडियो है, ये कतर से था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कतर से हमारे बीच में जो राकेश जी सिंघवी और संगीता जी सिंघवी है, और साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। और मुझे उनके वो बात बहुत बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने प्रारंभ में कही कि भारत से इतना दूर आने के बावजूद भी हमें धर्म सुनने को मिल रहा है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि जहां जिसके मन में एक सुक्ति, एक उक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। जहां चाह वहां राह। अगर हमारे अंदर इच्छा है तो निश्चित रूप से हमें रास्ता मिलेगा उस इच्छा पूर्ति करने का। मुझे नहीं पता वो कैसे योग संयोग बना, कैसे विकास भैया से बात हुई, पूरी टीम यहाँ पर वर्क कर रही है, उनका निमित्त बना और अपन ने ये कक्षा प्रारंभ की। और आज उनके मुख से जब ये बात मुझे सुनने को मिली और सब लोग ये बात बोलते हैं, और लग रहा है आप लोगों को देख करके, आप लोगों के उत्साह को देख करके, कि धर्म सीखना चाहते हैं, धर्म पढ़ना चाहते हैं, धर्म जीवन में अपनाना चाहते हैं। हम कहीं पर भी रहें तो भी धर्म हमारे जीवन का एक आधार बने, धर्म हमारे जीवन का एक अंग बने। और निश्चित रूप से उन्होंने उस चाह को ग्रहण करके उस राह पर वो आगे बढ़ गए। आज उनकी वो इच्छा पूर्ति हो रही है। दर्शन पाठ तो एकमात्र उदाहरण है। दर्शन पाठ का अर्थ जानना मात्र नहीं, वो तो जाना ही जाना। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, अब जो दर्शन करें, उस समय भगवान के दर्शन करते समय कैसा लगना चाहिए। अब तक जो दर्शन पाठ पढ़ करके भगवान के दर्शन करते थे, बस पढ़ देते थे कोरम पूरा। अब जो दर्शन करें, दर्शन पाठ पढ़ें, अर्थ समझते जाएं, मन ही मन में अंदर ही अंदर उसका भावार्थ आ जाए, और फिर भगवान को नमोस्तु करें। उसका आनंद ही कुछ और है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ, धर्म जीवन में आ जाए, मात्र बातों में नहीं, मात्र कथन में नहीं, मात्र शास्त्रों में नहीं, मात्र किताबों में नहीं, मात्र कानों में नहीं, हृदय में, जीवन में, तब है वास्तव में धर्म का सुनना और पढ़ना। जैसे राजा उदयन, मात्र उन्होंने धर्म को ऐसे ही नहीं अपनाया, उनके जीवन में वो धर्म आ गया। निर्विचिकित्सा अंग का उन्होंने कैसे पालन किया, ये आप लोगों ने अभी कहानी में पढ़ा। इन कहानियों को पढ़ने से आप ये मत समझिएगा कि कथा कहानियां, मात्र कथा कहानियां नहीं, ये बहुत बड़ा अध्यात्म है।
बहुत बड़ा अध्यात्म है, मैं अध्यात्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, प्रथमान योग से द्रव्यान योग तक पहुंचा रहा हूँ। इन कहानियों को, इसको पढ़ने से जब तक जीवन में हमारी किसी वस्तु के प्रति घृणा का अभाव नहीं होगा, घृणा नहीं छूटेगी, कहाँ से हम आत्मा की चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने तो समयसार ग्रंथ में कम्मेसु ये सव धम्मेसु शब्द का प्रयोग करके कर्म के प्रति भी घृणा को छोड़ने का कथन किया। क्योंकि बहुत बार और अपन आगे बढ़ते हैं, पहले तो वस्तु के प्रति घृणा, वस्तु से ऊपर उड़ गए, फिर हम किसको दोष देते हैं, अरे मेरे ही कर्म ऐसे थे। कर्मों से घृणा हो रही है, कर्मों को दोष दिया जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद महाराज समय सार जी में लिखते हैं, कर्मों को दोष मत दो भाई, कर्म किसने किए हैं, पड़ोसी ने, कर्म मैंने किए हैं। जब कर्म मैंने किए हैं तो मैं दोष अपने आप को दूं, कर्म को क्यों दूं। और फिर आगे उठ करके जब और बढ़ते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं अपने आप को भी दोष मत दो, अपने आप से भी ग्लानि और घृणा मत करो। संसार की वास्तविकता को समझ करके अपने आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ो। कहाँ है ये कथानुयोग, प्रथमानुयोग सिर्फ कथा कहानियां। इन कथा कहानियों को पढ़ने से कितना धैर्य जीवन में आता है, कितना पेशेंस आता है, कितना समता परिणाम आता है। आज उद्यान राजा की कहानी पढ़ करके मैं इतना तो अपने आप में भी, जो मुझे भी लाभ हुआ है और आप लोगों तक भी वो लाभ पहुंचा रहा हूँ, कि इतना तो मन में आएगा कि अब किसी भी वस्तु को देख करके अपने अंदर नाक बंद करने वाला भाव तो नहीं आएगा। वस्तु तो वस्तु है, उसके प्रति द्वेष करने से उसकी दुर्गंध कम थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है, मानते हैं हमें बदबू आती है, बदबू सहन नहीं होती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इतना तो मानता हूँ और इतना जरूर जानता हूँ, एक बार क्लिक जरूर होगा, मुझे घृणा नहीं करना। ये कहाँ से आया, पढ़ने से आया, स्वाध्याय से आया, कक्षा में पढ़ने से आया। इसलिए इन सब का निश्चित रूप से जीवन में परिणाम हुआ करता है, जीवन में परिवर्तन हुआ करता है। किसी भी वस्तु को देखिए, अच्छी वस्तु के प्रति तुरंत हम राग कर लेते हैं, बुरी वस्तु के प्रति तुरंत हमारे मन में द्वेष भाव आ जाता है, गलत परिणाम आ जाता है। नहीं, राग नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये हमारी कमी है, कोई बात नहीं, लेकिन द्वेष नहीं करो। वस्तु वस्तु है। मेरी भावना की अंतिम लाइन पढ़ते हैं ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए। वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्वरूप, मैं भी बहुत बार जब पहले स्टार्टिंग में पढ़ता था तो मुझे लगता था ये क्या लिख रहे हैं, वस्तु स्वरूप विचार मतलब वस्तु स्वरूप क्या होता है। जब चिंतन किया अन्य शास्त्रों में और अन्य गुरुओं से जब समझा, वस्तु स्वरूप का मतलब वस्तु का स्वरूप, वस्तु का लक्षण, पदार्थ है वो, उद्गल है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। अन्य पर पदार्थ है, अन्य पर वस्तु है, उससे मेरा क्या संबंध। इस तरह का भाव और उस तरह के स्वरूप को देख करके उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आए, इसी का नाम है वास्तव में निर्विचिकित्सा अंग। आगे लिख रहे हैं, देखिए कालांतर में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, मोक्ष को प्राप्त हुए। रानी प्रभावती जो कि स्त्री पर्याय में थी, तो मोक्ष तो उस पर्याय में नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया और निश्चित रूप से आगे भविष्य में वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कालांतर में राजा उदयन संसार तथा भोगों से विरक्त होकर कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए और रानी प्रभावती ने आगामी पर्याय में स्वर्ग प्राप्त किया। इसलिए हमें भी कभी भी अपने देव शास्त्र और गुरु के स्वरूप को देखकर ग्लानि नहीं करनी चाहिए, बल्कि अटूट श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो गुरु हैं, सबसे मुख्यतया तीन हैं, देव शास्त्र और गुरु, तीनों का स्वरूप अपन पढ़ के आए। और इन तीनों के प्रति कभी भी ग्लानि घृणा का भाव नहीं।
कितनी ही पूजा कर लिए, कितनी बार अभिषेक शांति धारा पूजा कर लिए, अगर हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा है तो कभी ये भाव जीवन में मत लाना, अरे मैंने तो इतनी शांति धारा कर ली, क्या हुआ उससे? मैंने तो इतना विधान कर लिया, क्या हुआ उससे? मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, क्या हुआ उससे? कभी नहीं लाना ऐसा विचार। भगवान की भक्ति फल देती है। कभी भगवान के प्रति घृणा का भाव नहीं लाना। हाँ, भगवान के प्रति भी घृणा का भाव आ जाता है। वीतरागी जिनबिंब के प्रति भी मन में भाव आ जाता है, ये तो वीतरागी है, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं लेते, मैं क्यों फालतू में इनके पास आ रहा हूँ। अपने आप को दृढ़ करें, और अपने आप के अलावा अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा से भी अगर हम बात करें तो अन्य व्यक्ति के प्रति भी घृणा का भाव नहीं। संसार का प्रत्येक जीव अपने आप के स्वरूप में है। ये तो पर्याय मात्र उसको मिली है, उसकी पर्याय को देख करके क्यों घृणा कर रहे हैं? पर्याय तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, एक एक पल में बदलती है। वस्तुओं के प्रति, दुर्गंधित वस्तुओं के प्रति, किसी के भी प्रति गलत भाव नहीं। शास्त्र के प्रति, गुरुओं के प्रति, पंच परमेष्ठि के प्रति, नव देवताओं के प्रति, अरे प्रत्येक जीव के प्रति, न केवल प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल के प्रति। और तो क्या बोलूं, संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति बस ग्लानि और घृणा का भाव नहीं आए, इसी का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। और ये मान करके चलिएगा, अगर हमारे जीवन में निर्विचिकित्सा अंग आ गया तो निश्चित रूप से हम सम्यक दर्शन के सम्मुख हैं। अगर सम्यक दर्शन है हमारे पास तो हम सम्यक दर्शन हमारा और विशुद्ध होगा, और उत्कृष्ट बनेगा, और महान बनेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के अंगों का जब जीवन में पालन होता है, आचरण आता है, तो आचार्य कुंद कुंद महाराज उसे ही सम्यक आचरण चारित्र नाम देते हैं। सम्यक दर्शन के साथ में उस आत्मा ने चारित्र को अंगीकार कर लिया चौथे गुण स्थान में। अभी भले ही पांचों पापों का उसने एक देश त्याग भी नहीं किया, तो भी आचार्य कुंद कुंद महाराज सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दे रहे हैं। सम्यक दर्शन के निमित्त से 8 अंगों का पालन करके 25 दोषों से रहित जो आचरण हो रहा है, उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और हम सब उस महान सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। आज की कक्षा से अपने को यही सीखना और समझना है कि निश्चित रूप से अगर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन को हम अंगीकार करना चाहते हैं, आज हम यही संकल्प लें, हमें संसार की किसी भी वस्तु से ग्लानि नहीं करनी। हमें संसार की किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से घृणा का भाव नहीं रखना। किसी दीनहीन गरीब को देखें, किसी रोगी को देखें, शरीर से कोई लूला है, लंगड़ा है, किसी के शरीर से एक्सीडेंट हो गया या कुछ खून पीप निकल रहा है, घृणा नहीं। वास्तविकता को समझे और उसको देख करके वैराग्य को जीवन में लाएं। देखो संसार की वास्तविकता तो ये है, आज मुझे पुण्योदय से कुछ ऐशो आराम मिल गया, अच्छी संपत्ति मिल गई तो मैं फूल गया, नहीं। उन सब चीजों को देख करके समता परिणाम मन में लाएं, घृणा का भाव नहीं लाएं, तभी हमारे जीवन में निर्विचिकित्सा अंग आएगा। हम सब भी राजा उद्दायन के जैसे उस उत्कृष्ट निर्विचिकित्सा अंग का पालन करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता।